चलिए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आस्था का महाकुंभ या आस्था का आप इसे महासैलाब भी कह सकते हैं। 1.5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में आस्था की महाडुबकी लगाई है। यकीन ना हो तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं महाकुंभ की तस्वीर पहले दिन की। यह तस्वीर आप देखिए तट पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से आस्था की महाडुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं प्रयागराज में संगम तट पर, यानी कि महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। जल्दी से दूसरी तस्वीर लेकर आइए। स्नान के लिए लाखों करोड़ों लोग पहुंचे। जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक तस्वीरों में सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें अभिनंदन की है, आस्था के वंदन की है, विश्वास की है, जय घोष की है, सनातन के उद्घोष की है, तस्वीरें महाकुंभ की। इस बार के महाकुंभ को ऐतिहासिक महत्व मिला। ये महाकुंभ 144 साल के बाद हो रहा है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ और शुभ संयोग बना हुआ है, जिसे समुद्र मंथन के समय से जोड़ा जा रहा है। इसलिए इसे ये और भी पवित्र बना देता है। अब पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आज पहला स्नान था, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। अब तक 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया है। अगर हम कुंभ की बात करें, आज के डेटा की बात करें, कुल 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब यह अनुमान कहीं ज्यादा जा सकता है, क्योंकि 44 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। 45 दिन के कल्पवास की शुरुआत भी हो गई है। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। एनएसजी और कमांडोज की तैनाती की गई। 7 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था। संगम के एंट्री के लिए रास्तों पर भारी भीड़। क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से सभी वाहनों की संगम क्षेत्र में एंट्री बंद कर दी गई, जिसकी वजह से श्रद्धालु को बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा कि 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने में लगे। पुलिस वाले स्पीकर से लाखों की संख्या में पहुंचकर जो भीड़ पहुंची है, स्पीकर के जरिए उसको मैनेज कर रही। जगह जगह पर कमांडोज और पैरामिलिट्री के फोर्सेस को तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। अब आपको आज जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए, उनके बयान सुनवाते हैं। मैं सही कहूँ तो मैं इस चीज़ का बरसों से इंतजार करते आ रहा हूँ। करीब 12 वर्ष 14 वर्ष हो रहे हैं मेरे हिसाब से। मेरी उतना एज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भारी करोड़ों की जनसंख्या में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है जो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। कुंभ मेले की तैयारी में बात करूं तो इतनी विशाल तैयारी मैंने आज तक देखा नहीं है। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी आस्था का वो है, तो इसलिए सभी अपनी आस्था के साथ यहाँ पे ना जिस तरीके से कुंभ में अपना नहाने के लिए आए हैं, तो सबके लिए समान है। ये बहुत ही बड़ा पर्व है। 144 साल के दरमियान ये तब आता है, तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी वो है धर्म के प्रति देखा जाए तो। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ है मुझे लोगों को नहाने में। हम 3 साल से कलावास कर रहे हैं यहीं पर। अरे 1 महीना पूरा करेंगे, कलावास पूरा करेंगे। हाँ यहीं पर रह के কুম্ভ মেলা দেখতে এসেছি আমরা। আর সাধু সঙ্গ, ভগবানের চরণ যেন পায়, এই সকল। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना है। भीड़ की एक और वजह यह भी है, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी अमेरिका से महाकुंभ में पहुंची हैं। वो 29 जनवरी तक यहां कल्पवास करेंगी। लॉरेन पॉवेल 16 दिन तक निरंजनी अखाड़े में ध्यान मग्न रहेंगी। कुंभ मेले में कल्पवास का बड़ा महत्व माना जाता है। माना जाता है कि यहां किया गया तप हर पाप को नष्ट कर देता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर ध्यान, भजन और वेद पढ़कर समय बिताते हैं। सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, भौतिक सुखों का त्याग कर दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। महाभारत और मत्स्य पुराण के मुताबिक जो लोग तप और भक्ति के साथ कल्पवास करते हैं, वो न सिर्फ पाप से मुक्त होते हैं, बल्कि स्वर्ग में भी स्थान पाते हैं। महाकुंभ में पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं ने काल भैरवाष्टकम का पाठ भी किया।
once again, please. Yes, of course. चले बताना. Hello, What's your good name? Chico. Which country you have to come here? I come here, I practice yoga in Brazil, my country, and I come here to look for moksha. Listen about a Mahakumbh. Who can tell you? Mahakumbh, I know this one is very special. It's 144 years, yes? And it's very lucky to be here. So I'm very happy. India is like the spiritual heart of the world. So how many days you have to here live? I have 4 days to get moksha. Yeah, it's a hard task, huh? But I hope I can get the most of it. So what you say from Sanatana and Prayagraj city and Mahakumbh? महाकुंभ में पहुंचकर हर कोई अजरत से भरा जा रहा है। विदेशों से आए भक्त तो मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं। We travel a lot, and between travelers all around the world, everybody knows about Kumbh Mela, especially this one because it's the biggest one in 144 years. Mahakumbh, I know this one is very special. It's 144 years, yes? And it's very lucky to be here. So I'm very happy. India is like the spiritual heart of the world. अब आपको संध्या आरती की तस्वीर दिखाते हैं जो वीआईपी घाट पर की गई। आइए देखते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें संध्या आरती की हैं, जहां पर शाम के समय में भक्त प्रयाग में महाकुंभ में संध्या आरती करते नजर आए। आज सीएम योगी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर भी उन्होंने तारीफ करी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्यता प्राप्त करने वाली सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य अर्जित किया है। प्रथम स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सहभागियों का साधुवाद। संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए साइबेरियन पक्षी भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, साइबेरियन पक्षी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि पलक झपकते लोग अपनों से बिछड़ जा रहे हैं। और आज जो पहले दिन जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले ही दिन 3700 से ज्यादा लोग अपनों से बिछड़ गए हैं, जिन्हें बाद में खोया पाया केंद्र की मदद से परिवार और रिश्तेदारों से मिलाया गया। वैसे भी हमारे फिल्मों में महाकुंभ में बिछड़ने की कहानी बहुत सुनाई गई है। हालांकि आज इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे हुए थे, जिन्हें पकड़ा जा रहा है। महाकुंभ में बने थानों में रात से अब तक करीब 80 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से कई के पास आधार नहीं था और कुछ पर शक है कि वो चोरी छिपे महिलाओं की तस्वीरें खींच रहे थे। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, डीसीपी अविनाश कुमार की बात आपको सुनवाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरीके की सुरक्षाएं रखी हैं। जो सर्कुलेटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारी पूरी फोर्स मौजूद है, और जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, जहाँ पे घाट शुरू हो रहा है, वहाँ पे हमारी पीएसी है, जो फ्लड कंपनीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनका है। जल पुलिस अलग से कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो पूरी सतर्क है। तो हर तरीके से हम लोग जो है लैंड के ऊपर भी और रिवर के ऊपर पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं। देखिए, इसमें इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम इसको जो है पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, पिलग्रिम मूवमेंट, उसको 1 वे करके रखें, जिससे कहीं पे इंटरसेक्शन ना हो। और अभी तक हमें लगता है कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी अच्छा करेंगे। महाकुंभ में यूपी पुलिस ने फ्लोटिंग चौकी भी बनाई है, जिसे श्रद्धालुओं की मदद से फ्लोटिंग बोट में बनाई गई है। विशेष अस्थायी पुलिस चौकी सारी सुविधाओं से लैस है। संगम घाट पर यह चौकी अगले 45 दिन तक काम करेगी। ये चौकी संगम तट पर फ्लोट कर रही है और जहां जरूरत होती है ये चौकी वहां पर जाकर एक्शन ले सकती है। महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। 199 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अलग अलग रूटों पर हर 10 मिनट में एक ट्रेन है। रेलवे के हर मंडल ने खास व्यवस्था की है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी यानी कि पीआरओ ने इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी है। महाकुंभ के दौरान भारतीय रेलवे करीब 13,000 से ज़्यादा ट्रेनों की संचालन करेगी।
इसमें से 10,000 ट्रेन जो है वो हमारे नॉर्मल रेगुलर ट्रेन है और 3,000 से ज़्यादा जो स्पेशल ट्रेनें हैं उसका संचालन होगा। पूर्वोत्तर रेलवे से हम लोग यहाँ से 7 पेयर स्पेशल ट्रेन का यहाँ से इंतजाम किया गया है, जो कि 60 ट्रिप्स करेंगे टोटल में। पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का आगाज हो गया है। पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45 दिनों तक चलने वाले कल्पवास में और कितने महत्वपूर्ण स्थान होने हैं उसकी जानकारी भी जल्दी से आपको दे देते हैं। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिएगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया जा रहा है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया जा रहा है। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया जा रहा है। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन भी स्नान का विशेष महत्व है। 26 फरवरी को चूंकि महाशिवरात्रि है, इस दिन भी विशेष महत्व का स्नान बताया जा रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेजर शो का भी आयोजन किया गया। बोट क्लब के इस लेजर शो में गंगा, यमुना और सरस्वती के पौराणिक महत्व के साथ महाकुंभ की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दिखाया गया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने इसे अद्वितीय शो का नाम दिया और इसका जमकर लुत्फ उठाया। रंग बिरंगी लाइट का ये नजारा दूर बैठे ही देखा जा सकता था। जानकारी के मुताबिक ये लेजर शो हर रात में पेश किया जाएगा। आपको भी कुछ इसकी झलकियां दिखाते हैं। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस।